जय श्री राम मित्रों, स्वागत है हमारे महाभारत धर्म ज्ञान चैनल में। मित्रों, पूर्व में हमने कद्रु और विंता के पुत्रों की उत्पत्ति जन्म की कथा सुनाई। अब हम इस 17वें अध्याय में मेरु पर्वत पर अमृत के लिए विचार करने वाले देवताओं को भगवान नारायण का समुद्र मंथन के लिए आदेश, यह कथा आपको सुनाएंगे। आप लोग सुनिए। मित्रों, सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सौतिर्वाच एतस्मिन्नेव काले तु भगिन्यो ते तपोधन अपश्यतां समायाते उच्चैः श्रवसमन्तिकात् यं तं देवगणाः सर्वे हष्टरूपमुपूजयन् मध्यमाने अमृते जातमस्वारत्नमुत्तमम्। उग्रश्रवाजी कहते हैं, तपोधन इसी समय कद्रु और विनता दोनों बहनें एक साथ ही घूमने के लिए निकलीं। उस समय उन्होंने उच्चैश्रवा नामक घोड़े को निकट से जाते देखा। वह परम उत्तम अश्वरत्न अमृत के लिए समुद्र का मंथन करते समय प्रकट हुआ था। उसमें अमोघ बल था। वह संसार के समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, उत्तम गुणों से युक्त, सुंदर, अजर, दिव्य एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके अंग बड़े हष्ट पुष्ट थे। संपूर्ण देवताओं ने उसकी भूरि भूरि प्रशंसा की थी। कथम तदमृतम देवैर्मर्थितं क्वच संसमे यत्र यज्ञे महावीरः सोऽश्वराजो महाधुतिः। शौनक जी ने पूछा, सुतनंदन, अब मुझे यह बताइए कि देवताओं ने अमृत मंथन किस प्रकार और किस स्थान पर किया था, जिसमें वह महान बल पराक्रम से संपन्न और अत्यंत तेजस्वी अश्वराज उच्चैश्रवा प्रकट हुआ। उग्रश्रवा जी ने कहा, शौनक जी, मेरु नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है जो अपनी प्रभा से प्रज्वलित होता रहता है। वह तेज का महान पुंज है और परम उत्तम है। अपने अत्यंत प्रकाशमान सुवर्ण में शिखरों से वह सूर्यदेव की प्रभा को भी तिरस्कृत किए देता है। और उस स्वर्ण भूषित विचित्र शैल पर, पर्वत पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उसका कोई माप नहीं है। जिनमें पाप की मात्रा अधिक है, ऐसे मनुष्य वहां पर पैर नहीं रख सकते। व्यालैरावारितं घोरैर्दिव्यौषधी विदीपितं नाकमावृत्य तिष्ठन्तो मुच्छेण महागिरिम् आगम्यं मनसाप्यन्नैर्नन्दी वृक्षसमन्वितं नानापतंगसंघश्च नादितं सुमनोहरैः। वहां सब और भयंकर सर्प भरे पड़े हैं। दिव्य औषधियां उस तेजोमय पर्वत को और भी उद्भासित करती रहती हैं। वह महान गिरिराज अपनी ऊंचाई से स्वर्गलोक को घेर कर खड़ा है। प्राकृत मनुष्यों के लिए वहां मन से भी पहुंचना असंभव है। वह गिरि प्रदेश बहुत सी नदियों और असंख्य वृक्षों से सुशोभित है। भिन्न भिन्न प्रकार के अत्यंत मनोहर पक्षियों के समुदाय अपने कलरों से वह पर्वत को कोलाहल पूर्ण किए रहते हैं। उसके शुभ एवं उच्चतम श्रृंग असंख्य चमकीले रत्नों से व्याप्त हैं। वे अपनी विशालता के कारण आकाश के समान अनंत जान पड़ते हैं। समस्त महातेजस्वी देवता मेरुगिरी के उस समान महान शिखर पर चढ़कर एक स्थान में बैठ गए और सब मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाए इसका विचार करने लगे एवं सबके साथ मंत्रणा में लगे। देवता और असुर मिलकर महासागर का मंथन करें। उस महासागर का मंथन आरंभ होने पर उसमें से अमृत प्रकट होगा। सर्वौषधीः समावाप्य सर्वरत्नानि चैवः मंथद्वामुदथिं देवा वेत्तशद्धमृतं ततः। देवताओं, पहले समस्त औषधियों फिर संपूर्ण रत्नों को पाकर भी समुद्र का मंथन जारी रखो। इससे अंत में तुम लोगों को निश्चय ही अमृत की प्राप्ति। ऐसा सभी देवताओं से तथा ब्रह्मा जी से भगवान नारायण ने ऐसा कहा।
इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि अमृत मंथने 17 अध्यायः।